सतयुग का समय था, तप और त्याग का युग, जहां ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते और धर्म का पालन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता। हिमालय की तलहटी में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां गौतम ऋषि अपने धर्मपत्नी के साथ निवास करते थे। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधुकारी जन्म से ही कुछ अलग था। जब बाकी बालक गायों को चराते, यज्ञों में सहायक बनते, वह शरारतें करता, पशुओं को पीटता, झूठ बोलता और दूसरों की वस्तुएं चुराता। माता पिता सोचते बाल्यकाल में ऐसा चल सकता है, जैसे जैसे बड़ा होगा समझदार बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धुंधुकारी बड़ा हुआ, पर उसका व्यवहार और अधिक उग्र, लालची और दुष्ट होता गया। वह श्रुति स्मृति, वेद शास्त्रों की शिक्षा लेने में रुचि नहीं रखता था। उसे आकर्षण था संपत्ति, शक्ति और स्त्रियों में। गौतम ऋषि ने अपने पुत्र को धर्मपथ पर लाने के अनेक प्रयास किए। उन्होंने उसे शांतिपूर्वक समझाया, बेटा, यह जीवन नश्वर है। पुण्य ही इस जन्म और परलोक में सुख देता है। अधर्म का मार्ग तुझे नरक तक ले जाएगा। परंतु धुंधुकारी ने पिता के वचनों की उपेक्षा की। एक दिन तो उसने पिता के आश्रम की यज्ञ सामग्री चुराकर उसे बाजार में बेच दिया और उस धन से नगर की वेश्याओं को बुलाकर अपने कुटीर को रंगमहल बना डाला। गौतम ऋषि अत्यंत व्यथित हुए। वे रो पड़े। जिस पुत्र को धर्म का दीपक बनाना चाहा, वही अंधकार का स्रोत बन गया। उस दिन क्रोध और दुहक से कांपते हुए उन्होंने धुंधुकारी को शाप दे दिया, तू मृत्यु के पश्चात भी शांति नहीं पाएगा। तेरी आत्मा भटकेगी एक प्रेत बनकर, और जब तक कोई तेरे लिए श्रद्धा से कर्म नहीं करेगा, तू मुक्त नहीं होगा। शाप के कुछ समय पश्चात धुंधुकारी का पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसका धन समाप्त हो गया और जिन स्त्रियों के लिए उसने सब कुछ लुटाया, उन्हीं वेश्याओं ने एक रात उसे नींद में गला घोंटकर मार डाला। उन्होंने उसके शव को कुएं में फेंक दिया और आश्रम छोड़ भाग गईं। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई तर्पण नहीं, कोई शांति नहीं। धुंधुकारी की आत्मा एक प्रेत के रूप में धरती पर भटकने लगी, अधर में लटकी हुई, भूख प्यास से व्याकुल अंधकार में डूबी। प्रेत योनि में धुंधुकारी की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती गई। वह चीखता, कराहता, पर किसी को सुनाई न देता। उसका चेहरा विकृत हो गया, नेत्र रक्तवर्णी, बाल बिखरे हुए और शरीर से धुआं निकलता था। रात के समय वह गावनगरों के पास मंडराता, लोगों को डराता, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं पाता। कोई तो मेरी मुक्ति कर दे, मुझे अग्नि दो, मुझे श्राद्ध दो। परंतु कौन करेगा? उसका कोई नहीं बचा था। वर्षों बीत गए। एक दिन उसी प्रदेश में एक युवक ब्राह्मण आया, नाम था गोकर्ण। वह धुंधुकारी का सौतेला भाई था, जो जन्म से ही तपस्वी और ज्ञानी था। अपने पिता गौतम ऋषि के मृत्यु पूर्व कथनों के अनुसार वह उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करने वहां आया था। रात के तीसरे पहर जब वह ध्यान में लीन था, तभी अचानक हवा कांपने लगी, दीपक बुझ गया और एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, गोकर्ण, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं धुंधुकारी हूँ, तेरा ही भाई। गोकर्ण ने आंखें खोलीं और सामने खड़ा था एक विकराल प्रेत। शरीर से काला धुआं, चेहरा जलता हुआ और आंखों में प्रलय। धुंधुकारी ने अपनी पूरी कथा गोकर्ण को सुनाई। कैसे वह अधर्म में डूबा, कैसे स्त्रियों ने उसे मारा और कैसे वह बिना संस्कार के भटक रहा है। गोकर्ण ने भय और करुणा के मिश्रित भाव से कहा, भाई, तुमने भयानक पाप किए हैं, परंतु मैं तुम्हारी मुक्ति का प्रयास अवश्य करूंगा। गोकर्ण ने तत्काल नदी किनारे एक यज्ञ मंडप बनवाया। वहां उसने भागवत पुराण का पाठ आरंभ किया, जिससे कहा गया है कि आत्मा को शांति मिलती है।
परंतु जैसे ही वह पाठ करने लगता, कोई न कोई विघ्न आ जाता। कभी आंधी, कभी तांडव करती प्रेतात्माएं, कभी पशुओं की चीत्कार। यह रहस्य गहराता जा रहा था। आखिर 7वें दिन गोकर्ण को स्वप्न में एक दिव्य आत्मा ने दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, भागवत पाठ तभी सफल होगा जब तुम उसे एक पीपल वृक्ष के नीचे करोगे, जहां 7 गांठ वाले बांस के खंभे होंगे। हर बार जब पाठ होगा और वह आत्मा सुनकर एक गांठ टूटेगी, तभी अंत में उसकी मुक्ति संभव है। गोकर्ण ने 7 गांठ वाला बांस बनवाया और पाठ आरंभ किया। हर दिन की कथा सुनकर एक गांठ टूटती गई। पहली दिन आत्मा को जन्म का उद्देश्य समझाया, दूसरे दिन कर्म और पुनर्जन्म की बात, तीसरे दिन पश्चाताप और क्षमा का महत्व, चौथे दिन भक्ति का मार्ग, 5वें दिन धर्म और अधर्म का गूढ़ भेद, 6ठे दिन मरणोपरांत जीवन की सच्चाई, 7वें दिन परमात्मा के दर्शन और आत्मा की गति का रहस्य। 7वीं गांठ टूटते ही धुंधुकारी की आत्मा चमक उठी। उसका विकराल शरीर शांत हो गया, उसका रूप दिव्य हो गया। आकाश से देवदूत उतरे, जिन्होंने उसे पुष्पवर्षा के बीच पितृलोक ले जाने हेतु आमंत्रित किया। धुंधुकारी भाव विभोर होकर बोला, गोकर्ण, तुमने वह कर दिखाया जो मैं कभी न कर पाता। तुम्हारा यह प्रेम और तप ही मुझे प्रेत योनि से मोक्ष की ओर ले गया। मुझे क्षमा करना भाई। गोकर्ण ने आंसू भरी आंखों से उसे विदा किया। स्वर्ग की ओर जाते हुए धुंधुकारी की आत्मा ने संपूर्ण पृथ्वी को एक संदेश दिया, जो भी सच्चे भाव से श्राद्ध करता है, कथा सुनता है और पितरों की सेवा करता है, वह स्वयं और अपने पूर्वजों दोनों के उद्धार का भागी होता है। धुंधुकारी की कथा केवल एक प्रेत की कहानी नहीं है। यह पिता की पीड़ा, भाई का त्याग और धर्म की शक्ति की महागाथा है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धर्महीन जीवन आत्मा को भटका देता है। परिवार की सेवा और पितरों का सम्मान सर्वोपरि है। और सबसे महत्वपूर्ण, पश्चाताप और भक्ति से कोई भी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है।